आप सपोज कपड़े मिलते हैं, मार्केट में मिलते हैं, शॉपर स्टॉप में भी मिलते हैं, लाइफस्टाइल में मिलते हैं, शर्ट adidas की भी मिलेगी और उसकी भी मिलेगी, बहुत ब्रांडेड भी मिलेंगे और फुटपाथ पे भी मिलेगी शर्ट्स। क्या फर्क है तीनों में? सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्क क्या है? तो क्या फर्क है तीनों हर जगह पर कपड़ों? क्वालिटी का फर्क है। क्वालिटी का फर्क है या कलर का फर्क है? फर्स्ट पॉइंट क्या, आप क्वालिटी को देख के देखते हो, कलर को देखते हो? प्राइस वो लास्ट में देखते हैं प्राइस। मतलब अट्रैक्ट किसके तरफ होते हैं, प्राइस की तरफ होते हैं या कलर के प्रति होते हैं? कलर की तरफ होते हैं। कलर की तरफ, क्योंकि जो कलर्स है वो अट्रैक्ट करते हैं, क्वालिटी सेकेंडरी है। ओके, तो कहने का मतलब है कलर्स आर मोर वेरी इंपॉर्टेंट है, ना कि क्वालिटी। क्वालिटी प्राइस इज सेकेंडरी है। अब प्राइस अच्छा दिया, समझो सस्ता दिया और कलर अच्छा नहीं, तो लोगी क्या? ले गया होगी फिर? नहीं ना। अब क्वालिटी अच्छी है, प्राइस भी कम है, कलर अच्छा नहीं है, लोगी? तो पहले सबसे पहले आएगा कलर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कलर है। ओके, अब कलर्स जो पांचों कलर्स है इसका ही हम उपयोग करते हैं, ये नेचुरल कलर्स है। इसमें शेड कम ज्यादा ले सकते हो, शेड का वेरिएशन हो सकता है, मतलब उसकी जो मिक्सचर जो कंपोजिशन होते हैं उसको डिफरेंस हो सकते हैं। अब ये देखो, अब नेक्स्ट यहां तक क्लियर हो गया? वाटर का फिर से समझाता हूँ। वाटर का कलर क्या होता है? ब्लू। फायर का रेड। येलो, येलो है, येलो किसका कलर है? स्पेस का कलर है। ब्लू कलर किसका है? अर्थ का है। ब्लू कलर अर्थ का है। इतनी जल्दी भूल गए हो? नहीं येलो अर्थ का सर, स्पेस वाइट है और येलो अर्थ है। हाँ, और फायर रेड एंड ऑरेंज। हाँ, ओके। आप देख के मत बोलो सर, बीच बीच में टेस्ट लेते रहते हैं। अरे क्या कर, क्योंकि पढ़ा रहा, कब से पढ़ा रहा हूँ मालूम है? सर आपने एक पॉइंट बोला था कफ का। हाँ, वो अलग है। कौन से एलिमेंट से? वाटर। सर, कफ अर्थ और वाटर को मिक्स करके बना है। हाँ, यस यस। तो इसलिए खाली क्योंकि दो स्पेस और अर्थ क्या है? कांस्टेंट है। ये तीन चीजें जो है मैं हमेशा वेरी होती रहती, एवरी सेकंड में वेरी होती है। अर्थ और स्पेस कांस्टेंट है, इसीलिए उसको हम लोग बोलते नहीं। हेल्थ वास्तु में आता है। ओके, इसीलिए ये वाटर एलिमेंट के साथ ही लेते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट यहां तक क्लियर है सबको? किसी को क्लियर नहीं है? ओके फाइन। अब ये देखो, किसके फादर है भाई? छोटा कौन है सबसे छोटा? चलो अब उससे तबस्सुम भी पूछ लेते हैं। आप बचपन में थी तो आपके अब्बा की हेल्प जरूरत थी ना? समझना इस लॉजिक को मैं जो डिस्कस कर रहा हूँ तबस्सुम से। हाँ, यहाँ समझता पर पूरा रेमेडी पार्ट डिस्कस करूंगा। ये हाँ। समझना, यही पार्ट है जहां पर लोग कंफ्यूज होते हैं, मत होना है। अब ये बोलो, जब आप बचपन में थे तो किसका हेल्प लेते थे? फादर का, फादर मदर का। मतलब फादर मदर अपना दोनों ही की, फादर का लेते थे। हाँ जी। जब शादी होने के बाद फादर ने क्या किया? सपोर्ट देना। सपोर्ट क्या करे? बंद कर दिया। जब आप सपोज आप कमा रहे थे तो क्या करते थे? जब हाँ, सपोर्ट बंद हो गया एक तरह का। बंद हो गया। चलो, जब बिगर पैसे मिलते थे, अब जब कमाने लग जाते हो पूछते हो क्या आप? नहीं। जब क्या करते हो? पूछते नहीं। जब और जब आप सपोज, ये लॉजिक है, समझना। लिखो मत, समझो इसको। 2 मिनट में समझ में आ जाए, समझ में आ गया तो पूरी रेमेडी समझ में आ जाएगी। पूरे जोन की, एंट्रेंस की सभी रेमेडी समझ में आएगी। इवन प्लेसमेंट की भी रेमेडी समझ में आ जाएगी जब समझाऊंगा मैं इसी को। ओके, जब सुनील जी बचपन में थे तो हेल्प लेते थे, जब बड़े हो गए, अर्निंग होने लग गए, तो हेल्प क्या हुआ? बंद हो गया। करेक्ट है? अब जब
जब छोटे थे तो पापा आपको हेल्प करते थे पिताजी। मतलब क्या था, क्या था? अब वो मतलब कहाँ से काट के पैसे देते थे? अपनी वो जेब हमें का हाँ, अपनी इच्छाओं को काट कर देते थे। कोई भी बाप तो वही करेगा ना, जी हाँ, अपनी इच्छाओं को काट कर बेटे को देते हैं। जैसे माँ है, बस दूध पिलाएगी माँ, तो अपना शरीर त्याग करना पड़ेगा ना, उसकी स्ट्रेंथ जाएगी ना। और स्ट्रेंथ किसकी बढ़ रही है? बेटे की बढ़ रही है ना। करेक्ट है। अब बिल्कुल सही। अब बच्चा सपोज माँ का दूध नहीं पिए तो क्या करेगा? ग्रोथ नहीं हो पाएगा ना उसका। ग्रोथ होगा? अब सपोज जिसने माँ का दूध नहीं पिया है और खाली गाय का दूध पिया, तो दोनों में डेवलपमेंट में डिफरेंस है, होगा नहीं होगा? होगा, उसकी इम्यूनिटी में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? पड़ेगा। उसका ग्रोथ पे, उससे मेंटल लेवल पे बहुत फर्क पड़ेगा। अब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो माँ क्या करेगी? दूध पिलाएगी 10 साल के बच्चे को भी नहीं ना। अब नहीं, 3 साल का 2 साल का हो जाता है, क्या करते हैं? तो ऊपर का दूध पिलाते हैं। करेक्ट है। अब और ज्यादा 10 से 15 साल का दूध जैसे जैसे कम होते जाएगा। अब जैसे बच्चे बड़े होते जाएंगे तो माँ बाप का सपोर्ट क्या हो जाएगा? कम होते जाएगा। जब छोटे से बच्चे थे, हाथ पकड़ कर चलते थे, सिखाते थे, क्या बड़ा अब 20 साल का बच्चा हाथ पकड़ के चलते रहेंगे क्या? हाँ, हो सकता है बहुत ज्यादा दोस्ती है बाप और बेटे पे, चल सकता है, बट नॉर्मली नहीं देखा जा सकता। ओके, फाइन। मतलब है बेटे को बड़ा करना है तो बाप को त्याग करना ही होगा कोई ना कोई। करेक्ट है। जब बाप त्याग करेगा तो बेटा क्या ग्रोथ होगा? जब बेटा ग्रोथ होगा तो बाप की स्ट्रेंथ क्या हो रही है? वीक हो रही है, स्ट्रांग बढ़ रही है? जब ठीक हो, माँ माँ अपने बच्चे को दूध पिला रही है तो माँ क्या करना पड़ेगा उसको? उसकी स्ट्रेंथ कम हो रही नहीं हो रही है? कम हो रही। उसकी एज भी कम हो जाएगी, उसकी ब्यूटी कम हो जाएगी, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ, उसको ज्यादा खाना पड़ेगा दूध फिट करने के लिए। करेक्ट है ना? मतलब क्या होगा? मतलब एक चीज को बड़ा करने के लिए और एक चीज को क्या करना पड़ेगा? त्याग करना पड़ेगा। छोटा करना पड़ेगा। त्याग करना पड़ेगा, छोटा नहीं, त्याग त्याग, करना पड़ेगा। त्याग। हाँ। अब अब क्या होगा? जब बेटा बड़ा होगा तो क्या हो जाएगा? तो बाप सपोर्ट देना बंद कर देगा। जैसे बच्चा बड़ा होगा तो माँ फिट करना बंद कर देगी। ओके। अब यही कॉन्सेप्ट हम 5 एलिमेंट में लगाएंगे। ओके। हाँ, समझ में आ गया आपको लॉजिक? जब किसी चीज को बढ़ाना है तो किसी का किसी ना सपोर्ट चाहिए ही चाहिए। विदाउट सपोर्ट आप ग्रोथ ग्रोथ हो सकते हो क्या? हो सकते हो क्या? हम अपने माँ बाप के सपोर्ट के बिना चलो पैदा भी कर दिया, उनके सपोर्ट के बिना कुछ डेवलपमेंट हो सकता था क्या? नहीं। बिल्कुल नहीं हो सकता। और हमारे बच्चे भी क्या होंगे? डेवलपमेंट के बिना, सपोर्ट के बिना डेवलप होंगे? नहीं होंगे। नहीं। नहीं होंगे ना। तो जो जो साइकिल है इसे कहते हैं साइकिल ऑफ एलिमेंट की साइकिल। जो वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस जो है वो एलिमेंट की साइकिल है। किसकी साइकिल है? एलिमेंट की क्रिएशंस। साइकिल, क्रिएशन की साइकिल। ओके। अब देखो यहां पर पानी से क्या होता है? जो पानी है वो किसको प्रोड्यूस करती है, किसको बनाती है? एयर को बनाती है। एयर क्या है? फायर को बनाती है। फायर क्या है? अर्थ को बनाता है। ये लॉजिक समझ जाना, लिखना मत, लॉजिक पकड़ो पहले। अर्थ क्या है? स्पेस को बनाता है। स्पेस किसको बनाता है? वाटर को बनाता है। ओके। जब ये 5 एलिमेंट की साइकिल समझ में आएगी तो आपको जीवन के रहस्य समझ में आ जाएंगे। बहुत सारे रहस्य केवल आप समझ पाओगे कि जीवन के अंदर ये 5 एलिमेंट कैसे हमारे एक्टिविटीज को कंट्रोल रखते हैं। पानी कहाँ से आ रहा है? स्पेस से आ रहा है। स्पेस कहाँ से आ रहा है? अर्थ से। अभी तक समझिए, स्पेस कहाँ से आ रहा है? अर्थ से आ रहा है। अर्थ कहाँ से आ रहा है? फायर से आ रहा है। फायर कहाँ से आ रहा है? एयर से आ रहा है। एयर कहाँ से आ रहा है? वाटर से आ रहा है। वाटर कहाँ से आ रहा है? स्पेस से आ रहा है। ओके, ये लॉजिक समझिए कैसे आता है, मैं बताऊंगा। अब भाई पारुल जी कहाँ से आई?
अपने पेरेंट्स से आई। और आपके बच्चे कहां से आए? आपसे आए। मतलब एयर कहां से आया? पानी से आया। पानी कहां से आया? स्पेस से आया। स्पेस कहां से आया? अर्थ से आया। अर्थ कहां से आया? फायर से आया। फायर कहां से आया? एयर से आया। एयर कहां से आई? वाटर से आई। तो ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन? ये बाप हो गया, बेटा हो गया। क्या हो गया? ये बाप हो गया, बेटा हो गया। ये दोनों के कॉन्टेक्स्ट में क्या हो गया? ये बाप होगा, ये बेटा होगा। ये बाप होगा, ये बेटा होगा। ये बाप और बेटा। ओके। जब आपके पिताजी कहां से आए? उनके पिताजी से आए। तो आपका और उनके आपके पिताजी का क्या रिलेशनशिप है? दादा हो गया ना। तो ये इसका बेटा है, ये इसका बेटा है। ये दोनों के रिलेशनशिप क्या हो गए? ये दादा होगा, ये बेटा होगा। अब ये कहां से आया? फायर से आया। फायर कहां से आया? एयर से आया। और एयर और अर्थ क्या हो गया? दादा पोता। ये पोता होगा, ये दादा होगा। अब फायर कहां से? फायर और अर्थ, ये बाप हो गया और ये बेटा हो गया। ये बेटा होगा। ये दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप हो गया? स्पेस। दादा पोता का। हाँ, स्पेस क्या हो गया? पोता हो गया। फायर क्या हो? दादा हो गया। ये अर्थ कहां से? मतलब अर्थ का बेटा कौन है? स्पेस है। स्पेस का बेटा कौन है? वाटर है। तो ये दोनों के बीच में क्या है रिलेशनशिप? ओके, इन दोनों के बीच में बाप बेटे का है। बाप कौन है? स्पेस। हाँ, और पोता कौन है? ये वाटर बेटा है हो गया सब, और पोता एयर हो गया। फिर स्पेस का स्पेस का बेटा हो गया। सॉरी, वाटर किसका बेटा हो गया? स्पेस का हो गया। पोता किसका हुआ? अर्थ का। अर्थ का। ओके। अब ये देखो, वाटर, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस। वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस। अरे रेड क्यों मार रहे हो? वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस। ओके, ये साइकिल को दिमाग में रख लीजिए बस, सिंपल। ओके, अब ये याद रखो, वाटर से कौन आ रहा है? एयर आ रहा है। एयर से कौन आ रहा है? फायर आ रहा है। फायर से कौन आ रहा है? अर्थ आ रहा है। अर्थ से कौन आ रहा है? स्पेस आ रहा है। स्पेस से कौन है? वाटर है। तो ये इस वाटर का बाप कौन हुआ? स्पेस। स्पेस का बाप कौन हुआ? अर्थ। अर्थ का बाप कौन हुआ? फायर। फायर का बाप कौन हुआ? एयर। एयर का बाप कौन हुआ? वाटर। वाटर का बाप कौन हुआ? स्पेस। स्पेस का बेटा कौन हुआ? वाटर। ओके। वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस। अब देखिए, वाटर का बेटा कौन है? स्पेस है। स्पेस का बेटा, वाटर का बेटा स्पेस है। एयर है सर। हाँ, एयर है। क्लॉकवाइज में बेटा आएगा, रिवर्स में क्या आएगा? प्रीवियस जनरेशन आएगा। वाटर का बेटा कौन है? एयर है। एयर का बेटा फायर है। फायर का बेटा स्पेस। हाँ, अर्थ है। अर्थ का बेटा स्पेस। स्पेस। और स्पेस का बेटा वाटर है। वाटर। वाटर का बाप कौन हुआ? सबक समझिए, बाप एयर तबस्सुम के लिए है। और स्पेस का बेटा कौन हुआ? अर्थ। नहीं, तबस्सुम के लिए, सिर्फ तबस्सुम के लिए है, बाकी सब। हाँ, अब ये बोलो मुझे कि फायर का बाप कौन है? एयर है। एयर का बाप कौन है? वाटर का नहीं, सिर्फ तबस्सुम के लिए है। ओके, अब वाटर का बाप कौन है? वाटर का बाप कौन है? नहीं, प्रीवियस बेटा बाप प्रीवियस आएगा ना। तो वाटर का बाप कौन हुआ? स्पेस हुआ। स्पेस का बाप कौन हुआ? अर्थ हुआ। अर्थ का बाप कौन हुआ? फायर। फायर का बाप एयर हुआ। कैसे? आपके पिताजी कौन? मैं उल्टा पूछ रहा हूँ, आपके पिताजी कौन है पूछ रहा हूँ। आपके पिताजी को बोलूंगा आपकी बेटी कौन है? सर रिवर्स दोनों है ना। तो फायर का बाप कौन हुआ? एयर हुआ। एयर का बाप कौन हुआ? वाटर हुआ। वाटर का बेटा कौन हुआ? बेटा। हाँ, एयर हुआ, स्पेस हुआ। हाँ, बेटा एयर हुआ।
हाँ यस, एयर हुआ। अब एयर का बेटा कौन है, जल्दी जल्दी बोलते जाइए मेरे को। एयर का Fire. बेटा, फायर, फायर का बेटा, अर्थ, अर्थ का बाप कौन है, अर्थ का पास फायर है, फायर। फायर का बाप कौन है, एयर, एयर। एयर का दादा कौन है, स्पेस, हाँ स्पेस। स्पेस का पोता कौन है, एयर हो गया, स्पेस हाँ का एयर होगा, यस यस। ओके, अब एयर का पोता कौन है, अर्थ हो गया, हाँ अर्थ का दादा कौन है, वाटर, अर्थ का दादा। एयर एयर रिवर्स, वो पोता होगा। दादा के लिए पहली पीढ़ी पे जाना पड़ेगा ना, आगे नहीं पीछे जाना पड़ेगा। एयर, स्पेस, एयर। और एयर का बेटा कौन है, फायर, फायर का पोता कौन है, स्पेस, स्पेस का बाप कौन है, अर्थ, अर्थ का पोता कौन है, वाटर, वाटर का बेटा कौन है, वाटर का एयर है, एयर है। चलो वाटर का बेटा एयर है। यस, कुछ समझ में आया? किसी को डाउट है इसमें? किसी को डाउट नहीं है तो बता देना। ओके, ये बाप बेटा पोते का संबंध है। ओके, जब ये संबंध क्यों है, ये इसकी रेमेडी पार्ट में यूज होगा और डेली हम लोग यूज करते हैं डेली जब भाई फायर बढ़ेगा तो क्या करो, क्या कर रहे हो आप लोग, क्या कर रहे हो? फायर बढ़ गया तो क्या करोगे, गर्मी बढ़े तो क्या करोगे, फैन लगाओगे, फैन लगाओगे, जी। वाटर और एयर बढ़ाएंगे। यस एसी लगाएंगे, ठंडा करेंगे घर को। ये ठंडक लगाए। जब पानी डालोगे मतलब एसी डाल रहे हो, याद रखो। ओके, ये चीज याद रखो, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बिफोर मतलब नेक्स्ट 1 घंटा इसी पे चले, 5 बजे तक विथ ब्रेक के साथ साथ। ओके, यहाँ पर पानी जो है ये क्या है, पानी वाटर है, वाटर का बेटा एयर है, एयर का बेटा फायर है, फायर का बेटा अर्थ है, अर्थ का बेटा स्पेस है, स्पेस का बेटा वाटर है। इसका बाप ये, इसका बाप ये, इसका बाप ये, इसका बाप ये दोनों कौन है रिलेशनशिप? ये दादा है, ये पोता है। वही दादा होगा वही पोता भी होगा। किसी का दादा, हम किसी के बेटे हैं और हम किसी के दादा भी तो हो सकते हैं ना, हम किसी के पोते भी हो सकते हैं। जी। ओके, तो यही बेटा किसका बेटा होगा भाई? भाई 5 परिवार है, 5 पीढ़ियां हैं। ये पहले वाली पीढ़ी ये बेटा बाप होगा, इसका बाप ये है, इसका बाप ये है, इसका बाप ये है, इसका बाप ये है। तो दोनों का क्या होगा रिलेशन? दादा पोता होगा। ये दादा पोता, दादा पोता, दादा पोता। ओके, अब सपोज अब वहीदा जी को बचपन में, हमारे पास गैस नहीं था क्या उस टाइम पे? बचपन में था क्या गैस? था नहीं क्या? था, नहीं था नहीं सर, था। ये नहीं था। 25-30 साल में सभी घरों में गैस आया, गांव गांव। उससे पहले था क्या गैस? नहीं था, हम लोग कोयले पे बनाते थे कोई नहीं। गैस। तो यस, किरोसिन मिलता था, किरोसिन पे बनाते थे। ओके, तो कोयले पे बनाते थे। क्या कोयले आग बड़ा करने के लिए क्या करती थी मम्मी? क्या करती थी? हवा फूकते थे सर। हवा फूकते थे। मतलब अग्नि बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? हवा फूकना पड़ेगा। फायर को बढ़ाना है तो बाप आएगा। कभी भी याद रखो, बेटा कमजोर है तो कौन आता है सपोर्ट करने के लिए? बाप आए, बाप आएगा। एक पॉइंट याद रख लो फिर से। आप समझो कि अब मुझे कोई अच्छी चीज खरीदनी है। ओके, और सपोज मेरी बेटी आके बोल दी पापा पापा मुझे चीज चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? कई बार करते हैं भाई हम लोग अपनी अपनी खुशियां हम कम कर देते हैं जब बेटियों के सामने की आती है। ये इंडिया में होता है, हर जगह पे होता है, हर जगह हर माँ बाप करता है। वो गरीब से गरीब रहा तो भी वही काम करेगा। रक्षा वाला है, 1000 रुपए रोज, महीने के 10,000 भी कमाता है, वही करेगा। 10 करोड़ रुपए कमाता है, वही करेगा। हर एक के घर में इच्छाओं का बैंडविड्थ अलग हो सकता है, मगर करेगा बाप वही करेगा। अब सपोज
अब मुझे एक वॉच खरीदनी है, ओके, और मेरी बेटी आकर बोल दी पापा पापा मुझे ये चीज चाहिए, मेरे पास 10,000 रुपये ही है, और बेटी आके बोल दी कि पापा मुझे ड्रेस चाहिए, तो मैं क्या बोलूंगा? नहीं बेटा बाद में ले, मैं वॉच खरीदूंगा, ठीक है, चलो हो गया। अब पापा बोलेगी मुझे कोई कोर्स करना है और मेरे पास 10,000 रुपये वॉच खरीद रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा? वॉच को पोस्टपोन कर दूंगा या खरीदूंगा, बेटी को दूंगा? बेटी को दूंगा ना। देंगे। तो मेरी बेटे इच्छा को को देंगे, बेटे को देंगे। किसने रोका? मेरी इच्छाओं को, मेरी वॉच लेने की जो इच्छा थी किसने रोका? खुद ने, बाप ने रोका खुद। नहीं, मेरी बेटी ने बच्चे रोका के ना, लिए रोका, बच्चे ने बच्ची ने रोका ना मुझे, मेरी इच्छा थी। Are you getting it? मेरी इच्छाओं को कौन रोकता है? हम अपने किसकी इच्छाओं को हमने दमन किया यहाँ तक पहुंचने के लिए? अपनी अब इच्छाओं को। नहीं बच्चे की वजह से हमने अपने आप को रोका नहीं, है। हम यहाँ तक पहुंच, बाप की तरह, बाप नहीं की नहीं, तरह। हमने किसकी इच्छाओं को रोका यहाँ तक पहुंचने के लिए? वालिद की, बाप की। हाँ, बाप की इच्छाओं के रोका। ओके फाइन। अब एयर को बढ़ना है, हवा को बढ़ाना है, तो हवा मतलब प्लांट्स बढ़ाना है, तो क्या करेंगे प्लांट्स? पानी पानी पी के ही बढ़ेंगे ना वो, तो जी। पानी कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा पानी? कम होगा सब, और पेड़ों को पानी देंगे थोड़ा। तो किसने त्याग किया? यहाँ पे बाप ने त्याग किया ना। जी। पानी के बेटे कौन है? बेटा तो झाड़ है उसका ना, एयर है ना। एयर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पानी ज्यादा पीना पड़ेगा। तो पानी जब पीएंगे तो क्या हो जाएंगे? पौधे बढ़ने क्या हो चालू जाएंगे? हो जाएंगे। उसमें जो पानी है वो क्या हो जाएगा? पौधे में, जैसे गमले में पानी डाल दिया और झाड़ों ने पी लिया, तो पानी क्या हो गया? कम हो गया? नहीं कम हुआ? हो गया, कम कम जी। हो गया। तो बेटे ने रोका, नहीं रोका? जी रोका साहब। ओके, बेटे ने रोका, नहीं रोका? बाप की इच्छा के लिए। जी। अच्छा, अब बेटे को पढ़ने के लिए किसने सपोर्ट दिया? बाप ने। बाप ने। मतलब जितना पानी पियोगे झाड़ बड़े होंगे या नहीं होंगे? जी होंगे साहब। ओके, मतलब बाप क्या है? बेटे को बड़ा करने के लिए त्याग करता है, ये नेचर है, इसलिए बाप त्याग करते हैं। ओके, अब वहीदा की मम्मी थी, किस पे खाना बनाते थे? जनरली 99% लोग उस टाइम पे सब लकड़ी पे बनाते थे, कोयले पे बनाते थे। अभी तो कोयला बहुत यूज ही नहीं करते हैं, पर फिर भी गांव में तो यूज करते ही हैं लकड़ी। अब लकड़ी में आग, लकड़ी लगाने से हो जाएगा, आग लग जाएगी, तो उसमें क्या करना पड़ेगा? हवा करनी पड़ेगी आग बढ़ाने के लिए। मतलब आग बढ़ाना है तो क्या चाहिए? एयर चाहिए ही चाहिए। ओके, तो मतलब एयर बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए। तो फादर क्या कर रहा है? बेटे को सपोर्ट दे रहा, नहीं दे रहा है? दे रहे हैं हाँ जी, साहब। दे रहा है। ये क्लियर हो रहा है? ये कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा है गोपी जी? जी बिल्कुल हो रहा है। आर यू गेटिंग इट? यस सर। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वन ऑफ द मोस्ट। 3 इन अडल्ट में से आज एक अडल्ट समझ में आया तो रेमेडी समझ में आई, ये समझ में नहीं आया तो रेमेडी बायहार्ट करना पड़ेगा। कितनी रेमेडी बायहार्ट करोगे? हजारों रेमेडी है, एक फार्मूला समझ जाओ, पूरी रेमेडी आ जाएगी। ओके, आपको भी समझ में आएगा कि आपको गुस्सा है तो कौन सा कलर पहनना है, किसी को गुस्सा आता है तो कौन सा कलर पहनना है, ये भी समझ में आ जाएगा। कलर थेरेपी भी समझ में आएगी। ओके, आप जैसे जैसे आप सपोज, मुझे राख होती ना, राख जो जलने के बाद बचती हुई राख होती ना, अब मुझे राख ज्यादा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? लकड़ी ज्यादा जलानी पड़ेगी। मतलब जलना ज्यादा पड़ेगा तो क्या होगा? राख ज्यादा बनेगी ना। जी सर। तो राख का मतलब क्या है? कौन सा एलिमेंट है राख? अर्थ एलिमेंट है। अर्थ। हाँ, अर्थ एलिमेंट है राख, क्योंकि सॉलिड है ना, उसको वेइंग कर सकते हो, वहां वहीं का वहीं रुकेगी राख। हवा आई तो अलग बात है, उसको बंद के रख दो, वहां पर ही राख वहीं रुकेगी ना, वो कहीं जाएगी? नहीं जाएगी ना।
ओके, राख जहां है वहीं रहे, तो वो अर्थ एलिमेंट है। अब ज्यादा राख चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ज्यादा लकड़ी जलानी पड़ेगी। तो राख के लिए कौन आ रहा है सपोर्ट, आग आ रही है। आ रही है। ओके, अब ये समझ में आया, फादर का सन का रिलेशन समझ में आ गया। ओके फाइन। अब स्पेस एलिमेंट 5 मिनट ये समझ जाओ कि स्पेस एलिमेंट अर्थ, स्पेस एलिमेंट जितना बढ़ने के लिए अर्थ उतना ही सहयोग होगा। क्यों भाई, स्पेस एलिमेंट बढ़ाना है तो आपका अर्थ एलिमेंट कम करना पड़ेगा। कैसे कैसे, आप फायर जला सपोज, करते हैं। नहीं नहीं नहीं, सपोज आपका 100 किलो वेट है, तो आपने क्या किया, टेन क्या कम करना चाहिए वेट, नहीं नहीं वेट नहीं कम करना चाहिए। नहीं नहीं, समझने की कोशिश करो। सपोज आपका वेट ज्यादा है तो क्या करते हो, वेट रिड्यूस करते हो। जी। जी स्पेस एलिमेंट, एक्सरसाइज, हाँ नहीं डाइट नहीं, करते हैं। हाँ, स्पेस एलिमेंट मीन्स उपवास नहीं, करने पड़ते। अरे नहीं बाबा, कहाँ जा रही, मैंने पूछा क्वेश्चन। सर खाना कम करना पड़ेगा। हाँ, वेट रिड्यूस करना पड़ेगा। डाइटिंग करते हैं, सॉलिड एक्सरसाइज फूड करते हैं। आइटम्स हाँ, कम जो कर मतलब वेट कम करना पड़ेगा। जब वेट कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, लोग स्पेस प्लीज समझ। एलिमेंट बढ़े अर्थ एलिमेंट कम हो जाएगा। ओके, नहीं सर, नहीं, स्पेस एलिमेंट फाइल चलाना है, मेटाबॉलिज्म बड़ा करना है। अरे कहाँ जा रहे, रुको रुको, रिलैक्सेशन मिलेगा सर। ये बात बोलो अभी। ये यहाँ तक वर्कशॉप लाने में कितना खर्चा होता है, कितना खर्चा होगा। ये आप लोगों को फ्री है, मत समझना। इट गॉन, 1 महीने की तैयारी चलेगी, 1 महीने की तैयारी, और मेरा समय और मेरी टीम का चारों का खर्चा, ऑफिस का खर्चा, सब इस पे लगे थे रुका। एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने के लिए पीछे बैक एंड में काम बहुत होता है। ओके, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि कोई पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, समझाने की बात कर रहा हूँ कि इस नॉलेज को आगे ले जाना है, आप लोगों को इस नॉलेज को आगे ले जाना है, वही रिटर्न होगा। नहीं तो क्या हो जाएगा, डेडलॉक हो जाएगा, अर्थ हो जाएगा, रुक जाएगा। कोई भी चीज आगे बढ़नी है तो फायर चाहिए ही चाहिए। ओके, जब अर्थ क्या हो जाएगा, अर्थ कम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, स्पेस एलिमेंट बढ़ जाएगा। जब अर्थ, कैसे, एक बहुत बड़ा राख का ढेर लगा हुआ है, मैंने अभी बोला दीवारें कहाँ ठहरी हुई है, अर्थ स्पेस में। में सर, स्पेस में ठहरी है, स्पेस अर्थ का में सपोर्ट लेकर सपोर्ट स्पेस में लेकर। लिए। अब सपोज एक दीवार है, एक बिल्डिंग है, तोड़ दिया तो क्या हो जाएगी, अर्थ में कन्वर्ट हो जाएगी। नहीं 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 नहीं, समझ की कोशिश चेंज करो। हो जाएगा सर। नहीं, अब एक मकान है, आपने मकान बनाया है, किसको खा रहे हो आप, स्पेस एलिमेंट को खा रहे हो, स्पेस को खा रहे हैं, स्पेस बढ़ जाए। स्पेस को खा गए आपने। सपोज फर्स्ट फ्लोर बना दिया तो स्पेस का इतना हिस्सा क्या किया आपने, खा गया। गए हो, कर दिया। खा लिया। Replace जब किया। उस बिल्डिंग को तोड़ देते हो तो क्या हो जाएगा, वो स्पेस एलिमेंट स्पेस बढ़ खाली हुआ, जाएगी, बढ़ बढ़ स्पेस जाएगा। बढ़ जाएगी वापस। Yes. स्पेस बढ़ जाएगी। तो स्पेस बढ़ाने के लिए कौन आता है सहयोग, अर्थ एलिमेंट आता है। और अर्थ एलिमेंट ही आपको स्पेस को बढ़ाता है। जैसे जैसे अर्थ एलिमेंट बढ़ता जाएगा तो स्पेस क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। कम होता जाएगा। ओके ओके, जब स्पेस को बढ़ाना है तो अर्थ एलिमेंट कम करना पड़ेगा। जब आपके स्पेस एलिमेंट को बढ़ाना है तो आपको अपना वेट कम करना पड़ेगा, तभी जाकर आप स्पेस एलिमेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यस, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कोई भी चीज एक को बढ़ाना है तो दूसरी घटनी जरूरी है। ओके, जब गुस्सा कम कर दोगे तो प्यार बढ़ जाएगा, जब प्यार कम करोगे तो गुस्सा बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट, फिर से समझा रहा हूं, वाटर, एयर, फायर, अर्थ, स्पेस, ये साइकिल है। इसमें रिलेशनशिप होता है फादर का, सन का और ग्रैंड
फादर। ओके, बाप कभी भी सपोर्ट करता है और बेटा कभी भी बाप की इच्छा को कम करता है। मतलब सिंपल है, एयर को बढ़ाना है तो वाटर चाहिए। ओके, अब वाटर को कम करने के लिए क्या चाहिए? एयर चाहिए। ओके, मतलब कोई भी चीज को बढ़ाना है तो उसका प्रीवियस एलिमेंट चाहिए, और उसी एलिमेंट को कम करने के लिए क्या है? वो बेटा सहयोग देता है। ओके, कोई भी चीज को बढ़ाना है तो बाप चाहिए ही चाहिए। एक फैमिली को बढ़ाना है आगे, बाप चाहिए, मतलब पेरेंट चाहिए, बाप मतलब पेरेंट चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा? वहीं रुक जाएगी जनरेशन। तो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना है तो एक एक चीज बढ़ानी पड़ेगी। ओके, अब फायर को बढ़ाना है तो क्या चाहिए? एयर चाहिए ही चाहिए। अर्थ को बढ़ाना है तो फायर चाहिए। ओके, अब स्पेस को बढ़ाना है तो अर्थ चाहिए, और वाटर को बढ़ाना है तो स्पेस चाहिए। मतलब है कि कभी भी बाप क्या करेगा? स्पेस सपोर्ट देगा। हमारे कितने भी कर लो भाई, आप सुनील जी के पापा होंगे, ओके, तो कितना भी बड़ा हो जाए बेटा बेटा ही रहेगा ना बाप के सामने। वो कभी भी सपोर्ट ही देगा, अपोज नहीं करेगा। ठीक है, अपोज का अलग है बात, बट अंतर मन से वो सपोर्ट ही देगा। वो दुआ ही लिख लेगी बाप, बदुआ निकलती नहीं बाप, निकलती क्या? नहीं निकलती, वो लगती भी नहीं है। ओके, तो कभी भी बाप जो है सपोर्ट ही देगा। क्या होगा? बाप कभी भी सपोर्ट ही देगा, कोई भी कॉन्टेक्स्ट में। बेटा क्या करेगा? बाप की इच्छाओं को रोकेगा, बाप की इच्छाओं को रोकेगा बेटा। ओके, और पोत ग्रैंडफादर पोते को खत्म कर देगा, जीरो कर देगा। ओके, सपोज अब मुझे वॉच लेनी है और मेरी बेटी ने बोल दिया, क्या मेरी इच्छा को खत्म कर दी पूरी? नेक्स्ट मंथ ले लूंगा ना मैं। अब वाहिदा जी को साड़ी खरीदनी अच्छी है, पैटर्न वाली साड़ी खरीदनी है, तो सपोज उन्हें उनके नाती ने बोल दिया उनको ड्रेस चाहिए, तो क्या करेगी? रोक देगी उसको, ड्रेस दिल, मगर नेक्स्ट मंथ जरूर खरीदोगी। तो पोता हो या बेटा हो, वो आपकी इच्छाओं को टेम्पररी रोकता है, परमानेंट नहीं रोक सकता है। टेम्पररी रोक सकता है, पूरा कंट्रोल नहीं कर सकता है। माँ बच्चे को फीड कर रही है तो बच्चा पूरा माँ को खत्म नहीं कर देता है, थोड़ी उसकी एनर्जी कम कर देगा, मगर पूर्ण रूप से करेगा बच्चा नहीं कर पाएगा ना। तो जब बेटा है बाप को थोड़ा वीक कर देगा, पूर्ण रूप से जीरो नहीं करेगा। जो ग्रैंडफादर है वो जीरो कर देता है। दोनों में फर्क ये है, बेटा जो है वो हमेशा बाप को वीक करेगा थोड़ी देर के लिए, मगर पोता जो है वो ग्रैंडफादर जो है पोते को जीरो कर देगा। कैसे? मैंने बोला कि पानी किसको देता है? सपोर्ट करता है, एयर को सपोर्ट करता है। जब झाड़ पी के क्या करेंगे? बड़े होंगे। ओके, जब बड़े होंगे तो क्या हो जाएगा? उसमें आग लगेगी फ्रिक्शन के कारण। जब आग लगे तो क्या हो जाएगा? जब आग लगेगी तो पानी डाल दोगे तो क्या हो जाएगा? पूरी आग अर्थ में बदल जाएगी, राख में बदल जाएगी। नहीं, राख में नहीं, पूरी आग खत्म हो जाएगी ना। आप सपोज मैं पानी न डालकर उस पर मिट्टी डाल दूं तो क्या हो जाएगी? वो थोड़ी देर के लिए रोक देगी, आपको बढ़ने से रोक देगी, मगर जीरो नहीं करेगी। जीरो करना है तो ग्रैंडफादर ही आएगा। ओके, जैसे आग है, आग लगी हुई है, तो आपके पेट्रोल पंप पे देखे होंगे कि रेती बालू रखी रहती है पेट्रोल पंप पे। तो क्यों रखते हैं पेट्रोल पंप पे? आग क्यों बुझाने रखते के हैं? लिए। आग को रोकने के लिए, बुझाने के लिए नहीं है, बुझा नहीं सकते हैं। मिट्टी से आग को रोक सकते हैं थोड़ी देर के लिए, इस तब तक कोई फायर ब्रिगेड का इंतजाम हो जाए, वो आए जब तक थोड़ी आग को रोके मिट्टी डालकर। ओके, तो मिट्टी जो है अर्थ एलिमेंट, बेटे ने क्या किया? बाप को रोका नहीं, रोका अग्नि को बढ़ने से, आग बढ़ने से रोका नहीं, रोका। फायर का दादा कौन है? पानी है।
पानी क्या करेगा, पूरे फायर को क्या करेगा, जीरो करेगा या आधा रखेगा, जीरो कर देगा सर। जीरो कर देगा। बेटा कभी भी बाप को रोकेगा मगर पूरा कंप्लीट रोक नहीं पाएगा, और दादा जो है वो क्या करेगा, पूरा पोते रोक को देगा। जीरो कर देगा, जीरो कर देगा, मार डालेगा। जैसे अब बरसात है, बरसात है, अब बादल काले काले आ गए, अब बादल, अब लगा कि तबस्सुम को लगा कि छत पे कपड़े हैं, जल्दी लेके आ जाओ बोलेगी, क्योंकि बरसात आने वाली है। ओके ना, कपड़े भीग जाए। हाँ, और 2 मिनट के बाद चला कि हवा आ गई और बादल चले गए। ये यहाँ रखा है बात। हाँ, देख तो लीजिए मतलब कब क्या हुआ, बादल को किसने भगाया, बादल को किसने भगाया, हवा ने। तबस्सुम जी। एयर एयर हाँ, तो पानी को बरसने से किसने रोका, एयर हवा ने रोक दिया, हवा ने रोक दिया। एयर ने तो एयर ने पानी, बेटे ने रोक दिया ना, एयर ने रोक दिया ना, तो बेटे ने रोका नहीं रोका बाप को, नहीं रोका रोका सर। ना, रोका। अब सपोज अब एयर बढ़नी है, हाँ ओके, अब एयर नहीं, एयर बढ़ रही है, उसमें आग लगा दो, क्या हो जाएगी, एयर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। एयर एयर कम हो जाएगी। सर आग जब- बढ़ जाएगी। हाँ, आग बढ़ जाए, नहीं नहीं नहीं, जब झाड़ है, झाड़ क्या हो, ऑक्सीजन दे रहे हैं, एयर दे रहे हैं, उसमें आग लगा दो, क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो एयर कम हो जाता है। ओके, जब एयर कम हो जाए तो बेटे ने रोका नहीं रोका, एयर को, झाड़ को बढ़ने से किसने रोका, जलने के बाद, जलने के कारण क्या हो गया, झाड़ क्या हो गए, जल गए ना, तो किसने रोका, बेटे ने रोका। ओके, अब आग बढ़ने से मिट्टी डाल दी आपने, तो रोका नहीं रोका, बेटे ने। तो बाप कभी भी सपोर्ट देता है, बेटा जो है बाप को रोकता है, पोता जो है हमेशा ग्रैंडफादर को, पोते को जीरो कर देता है। చలో ఫాదర్ ఏం చేస్తాడంటే ఇప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తాడు, తండ్రి ఆపుతాడు, గ్రాండ్ ఫాదర్ కొట్టేస్తాడు. కొట్టేయడం అంటే ఏంటంటే వాటర్ ఉంది కదా, పెంచడానికి ఏం కావాలి, మనకు స్పేస్ కావాలి, చెట్లు ఉన్నాయి కదా, చెట్లు పెంచడానికి ఏం కావాలి, వాటర్ కావాలని వద్దా, చెట్లు పెరిగిన తర్వాత ఆపేది ఎవరు, మంట పడ్డదనుకో అడవిలో, చెట్లు కాలిపోతాయా, కాలిపోతే ఆక్సిజన్ ఏమవుతుంది, ఎయిర్ ఏమవుతుంది, తగ్గుతుందా పెంచుతుందా, ఎయిర్ తగ్గుతుంది. మంట ఎక్కువైపోయింది అనుకో, దాని మట్టి వేస్తే ఏమవుతుంది, ఆగుతుందా మొత్తం జీరో అయిపోతుందా, ఎక్కువ మంట ఉంది అనుకో, మట్టి వేసేసావు, కొంచెం సేపు వరకు మీరు ఆపగలుగుతారు, దాని తర్వాత ఆపగలుగుతారా, అంటే తండ్రి ఎప్పుడు సపోర్ట్ చేస్తాడు, కొడుకు ఎప్పుడు ఆపుతాడు, కొంచెం సేపు ఆపొచ్చు, ఎక్కువసేపు ఆపలేడు, టెంపరవరీగా. కానీ గ్రాండ్ ఫాదర్ కదా మొత్తం జీరో చేస్తారు. ఎగ్జాంపుల్, పెట్రోల్ పంప్ మీద మంట వచ్చేసింది, ఫైర్ అయిపోయింది, అక్కడ మట్టి ఉంటుందా పెట్రోల్ పంప్ మీద, కొంచెం వేసేస్తారు, ఆపేస్తాడు టెంపరవరీగా. అంత ఫైర్ బ్రిగేడ్ వచ్చే వరకు, అది అంటే ఎక్కువ కాకుండా ఆపేస్తాడు. కానీ ఫైర్ బ్రిగేడ్ రావాల్సింది కదా, జీరో చేయాలంటే వాటర్ వేయాల్సిందే, వేయకుంటే అయిపోతుందా, కాదు. అందుకే గ్రాండ్ ఫాదర్ ఇప్పుడున్నా కొట్టేస్తాడు, జీరో చేస్తాడు, తండ్రి సపోర్ట్ చేస్తాడు, కొడుకు ఆపుతాడు. అంటే ఎగ్జాంపుల్, గ్రోత్ కోసం ఆపుతాడు. దేనికి ఆపుతాడు, ఒక లేడీ ఉందనుకో, ఫీడింగ్ చేస్తుంది అబ్బాయికి, వాడు ఫీడింగ్ వల్ల పాలు తాగుతున్నాడా, పాలు తాగడం వల్ల ఏమైంది, ఎవరికి స్ట్రెంత్ వస్తుంది, అప్పుడు అమ్మాయి ఏమైపోతుంది, వాళ్ళు వీక్ అవుతారు సార్, వాళ్ళు వీక్ అవుతారు. అందుకే ఎక్కువ వాటర్ 1 year వరకు, ఈ మధ్యలో 6 months వరకు 3 months కూడా తాపించేవాళ్ళు లేరు. ఎందుకు, బ్యూటీ తగ్గిపోతుంది అంట. ఓకే, అయితే అంటే స్ట్రెంత్ తగ్గుతుందా లేదా, తగ్గుతుంది సార్, తగ్గుతుంది. ఇది అర్థమైపోయిందా, అర్థమైంది సార్.
అది 5 ఎలిమెంట్ అర్థమైపోయిందా? వాటర్, ఎయిర్, ఫైర్ సైకిల్ అర్థమైంది సార్, అర్థమైంది సార్. గుణధర్మాలు గుణధర్మాలు అర్థమైంది సార్. అర్థమైందా? సరే, థ్యాంక్ యూ అదే సార్. నాకు కొంచెం నాకు వరి ఉండే మీ గురించి. సార్ అది ఏం లేదు, కొద్దిగా అదే గుణగణాలు కొంచెము అర్థమైంది సార్. కాకపోతే అంటే ఏమంది చెప్పండి చెప్పండి చెప్పండి, ఎందుకంటే ఇది అర్థం కాకుండా ముందు ఏం చేయలేదు. అంటే సార్ కొద్దిగా అదే కలర్స్, షేప్స్ అంతా అర్థమైంది సార్. అర్థమైపోయిందా? అవును సార్. అంటే సింపుల్ గా మీ కొడుకు మీరు సపోర్ట్ చేస్తున్నారా లేరా? చేస్తున్నాం సార్. ఎంతవరకు సపోర్ట్ చేస్తారు? ఆయన చనిపోయే వరకు మనం ఉండే వరకు ఆయన వచ్చే తరం వరకు సపోర్ట్ చేస్తారు. వాళ్ళు అర్నింగ్ చేసే వరకు మీరు సపోర్ట్ ఇస్తారు, దాని తర్వాత సపోర్ట్ తీసేస్తారు కదా. చేస్తాం సార్. అతని కాళ్ళ పైన అతను తీసుకునేంత వరకు మనం సపోర్ట్ చేస్తాం, ఉంచుతాం అంతే. అవును సార్. అంటే తండ్రి ఎప్పటి వరకు చేస్తాడు? కొడుకు కాళ్ళ మీద నిలబడేంత వరకే చేస్తాడు, తర్వాత చేయొచ్చు కదా. లేదు సార్. అదే అదే వాటర్, एयर, फायर, अर्थ और स्पेस. वाटर, एयर, फायर, स्पेस, ये ऑर्डर याद हो गया? जी सर. वाटर का मतलब है तरल पदार्थ, जो भी तरल पदार्थ है. एयर का मतलब मोमेंट, फायर का मतलब जलना, अर्थ का मतलब रुकी हुई चीज, स्पेस मतलब जो ब्रह्मांड है. ओके ओके फाइन. अब वाटर का कलर होता है ब्लू एंड ब्लैक, एयर का कलर होता है रेड, फायर का कलर होता है ग्रीन. सर एयर का नहीं सर, एयर ग्रीन होता है. ओके You are judging others. ओके, जज नहीं कर रहा हूं मैं, अपने आप को इवेल्युएट कर रहा हूं. मैं कितना पढ़ा चुका हूं समझ में आया नहीं है, मैं आपका अपने आप को इवेल्युएट कर रहा हूं, ना कि किसी और को. अब स्पेस मतलब वाइड. वाटर का शेप होता है वेवी, एयर का शेप होता है ट्रायंगल, और फायर का होता है रेक्टेंगल. करेक्ट है ना? नहीं सर, एयर का होता है रेक्टेंगल. ओके, फायर का ट्रायंगल ट्रायंगल नीचे से ऊपर जाती है. यस. और अर्थ का होता है स्क्वायर. स्क्वायर. और स्पेस का सर्कल, ओवल ओवल. शेप, ओवल, स्क्वायर, स्क्वायर उसका बोलो सर्कल. और वाटर किसको प्रोड्यूस करता है? वाटर एयर को प्रोड्यूस करता है. मतलब बनाता किसको है? मतलब झाड़ पीते हैं, पीकर क्या देते हैं? एयर देते हैं. मतलब क्या हुआ? पानी का जो रूपांतरण कहां से कहां हुआ? एयर में कन्वर्ट हो गया. रूपांतर हुआ नहीं हुआ? अब एयर का क्या हुआ? रूपांतरण किसमें हो गया? वो फायर में हो गया. कैसे? जब हवा ज्यादा हुए तो क्या हो जाता है? क्या हो जाएगा? आग ज्यादा फैलेगी. आग ज्यादा फैलेगी. ओके. अब जब आग ज्यादा फैलेगी तो क्या हो जाएगा? ज्यादा राख बनेगी ना भाई. आप 2 किलो कोयला जला दो और 4 किलो जलाओ, राख ज्यादा होगी नहीं होगी? अर्थ पे वजन बढ़ेगा. यस, अर्थ बढ़ेगी. अर्थ क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगा. अर्थ एलिमेंट. यस. मतलब किसको कौन प्रोड्यूस कर रहा है? बाप बेटे को प्रोड्यूस करता है. हमारी नेक्स्ट जनरेशन किससे आती है? हमारे द्वारा आती है. तो वाटर की नेक्स्ट जनरेशन कौन सी है? एयर है. उसको प्रोड्यूस कौन कर रहा है? ये मतलब हुआ एयर का बाप को हुआ वाटर हुआ. अब एयर किसको प्रोड्यूस कर रहा है? किसको बना रहा है? वो फायर को बना रहा है. तो एयर का बेटा हो गया फायर, मतलब फायर का बाप हो गया एयर. एयर. और वैसे ही अब वाटर का बाप बेटा एयर है, एयर का बेटा फायर है. तो वाटर और फायर के बीच में क्या हो गया? पोते और दादा का रिश्ता. दादा को. वैसे ही एयर और अर्थ को कौन बना रहा है? फायर बना रहा है. और फायर कहां से आया? एयर से आया. अर्थ और एयर क्या हो गया? पोता और दादा हो गया. वैसे ही फायर जो है अर्थ को बना रहा है. अर्थ किसको बना रहा है? स्पेस को बना रहा है. और मतलब स्पेस और फायर क्या हो गया? दादा और पोता. उसी कॉन्टेक्स्ट में स्पेस से क्या आ रहा है? पानी आ रहा है.
पानी कहाँ से आता है? केमिकल रिएक्शन होके कहाँ से आ रहा है? स्पेस से तो आ रहा है ना, केमिकल जो स्पेस से। जी बादल कहाँ पर है? स्पेस में तो है ना। तो स्पेस से जो पानी आ रहा है वो कहाँ से पानी कहाँ से? स्पेस से आ रहा है। तो मतलब क्या हो गया? पानी का बाप कौन हो गया? स्पेस हो गया। स्पेस का बाप कौन है? अर्थ है। तो वाटर और अर्थ के बीच में क्या हो गया? दादा दादा और पोता। पोते का रिश्ता हो गया। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। बेटा कभी भी बाप को सपोर्ट देता है। लिख लीजिए, बेटा बाप कभी भी बेटे को सपोर्ट देता है। ओके। बेटा कभी भी बाप को कमजोर करता है। वहां साइड में लिखिए मदर फीडिंग सन। तो एग्जाम्पल समझ में, कैसे कमजोर? माँ दूध पिलाएगी बच्चे को, क्या फीड कर दो, क्या हो जाएगा? माँ तंदुरुस्त होगी? पारो जी, तंदुरुस्त कमजोर हो माँ जाएगी। कमजोर होगी या तंदुरुस्त होगी? कमजोर होगी सर। कमजोर होगी, क्योंकि उसके जो भी बॉडी में जो मिनरल्स है, तत्व है, वो क्या बेटी को जा रहे हैं दूध के फॉर्म में। तो उसको उतना प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ज्यादा प्रोड्यूस करेगी तो बच्चा हेल्थी रहेगा, नहीं पिया है तो बच्चा हेल्थी नहीं रहेगा। मतलब ये है, माँ के दूध के अंदर, फीड के अंदर पूरे मिनरल नहीं रहेंगे तो क्या हो जाएगा? बेटा क्या हो जाएगा? कमजोर रहेगा या स्ट्रेंथ रहेगा? कमजोर होगा ना। स्ट्रेंथ रहेगी साहब। नहीं, माँ में ही, दूध में ही स्ट्रेंथ नहीं है। कमजोर, बेटा बच्चा भी कमजोर रहेगा। बच्चा भी कमजोर। तो लॉजिक तो समझ में आएगा ना। जब पानी में स्ट्रेंथ नहीं तो एयर में क्या हो जाएगा? एयर क्या हो जाएगी? स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, कमजोर हो जाएगी, एयर भी कमजोर हो जाएगी। यस, एयर भी कमजोर हो जाएगी। अब पानी स्ट्रेंथ है, अच्छा पानी है, झाड़ पिए तो जल्दी जल्दी बढ़ेंगे या मर जाएंगे? सपोज केमिकल वाला पानी पीएंगे पौधे तो बढ़ेंगे, जल जाएंगे? जल जाएगा। जल जाएंगे। तो पानी हमेशा अच्छा होना चाहिए। मतलब बाप अच्छा हो तो ही बेटा अच्छा होता है। बाप के संस्कार ही किसको आते हैं? खानदान में नेक्स्ट जनरेशन को आते हैं, बेटे को। तो मतलब बाप अच्छा रहा, संस्कार भी अच्छे रहेंगे बेटे। ओके। अब ग्रैंडफादर क्या करता है? जीरो कर देता है। कैसे? जैसे आग लगी है, मिट्टी डाल दो। यहाँ पर दो मिला के बता रहा हूं अभी। फायर लगी, आग लगी है पेट्रोल पंप पे, मिट्टी डाल दो तो क्या हो जाएगी? आग थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी। बेटे ने रोका नहीं रोका आग बढ़ने से? जी सर। बढ़ रही क्या आग बढ़ रही, बेटे ने रोका नहीं रोका? अब टेम्पररी कुछ देर के लिए रुक जाएगी। रुक जाएगी। और पानी डाल दो क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, बंद हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, जीरो कट हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। मतलब ये है कि बेटा हमेशा रोकता है, बाप की हमेशा सपोर्ट करता है। ग्रैंडफादर जो है वो जीरो कर देता है। ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं एयर। अब एयर को सपोर्ट कौन कर रहा है? वाटर कर रहा है। और रोकता कौन है? अब आग लग जाएगी जो झाड़ों को, तो झाड़ जल जाएंगे। तो एयर के ग्रोथ को किसने रोका? फायर ने रोका नहीं रोका? नहीं समझ में आया? भाई झाड़ है, उसमें आग लग गई झाड़ में तो क्या हो गया? झाड़ जल जाएंगे, अच्छे रहेंगे? चल जाएंगे। जल्दी। तो उसका ग्रोथ किसने रोका? फायर ने रोका वाटर ना? ने, वाटर नहीं, फायर ने रोका ना। फायर ने इंक्रीज किया ना सर। किसकी बात कर रहे हो? मैं एयर की बात कर रहा हूँ। ओके। फायर ये- रोकेगा उसको, बेटा है इसलिए। वाटर रोकेगा। वाटर का एक रोकेगा। अगर एयर- एयर अगर एयर- फायर के पास है तो फायर भड़केगा। अगर हवा नहीं, ज्यादा ये- तेज चलेगी तो होगा ना आग सर, बुझ जाएगी ना। ग्रैंडफादर तो नहीं तो एक मिनट, मैंने ये बोला कि एयर जो है वो क्या हो जाएगी? एयर है, एयर का बेटा कौन है? फायर है। अब एयर का बेटा कौन है? फायर है। यस। जी सर। अब झाड़ों को आग नहीं, अब झाड़ों को आग लगा दो तो क्या हो जाएगी? झाड़ कम हो जाएंगे। नहीं, क्या हो जाएंगे झाड़? एयर क्या हो जाएंगे झाड़? ऐश में कन्वर्ट हो खत्म हो जाएगा, जाएंगे, राख बन जाएगी। कम हो जाएंगे। ग्रोथ क्या हो जाएगा? जंगल में आग लगे तो झाड़ क्या हो जाता है? जल जाएंगे। तो पेट की ग्रोथ कम हो जाएगा।
तो एयर की ग्रोथ क्या होगा, झाड़ जलने के बाद क्या हवा देंगे? नहीं 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 सर। तो किसने रोका, किसने रोका? वो वाटर ने वाटर ने रोका। ओके, तो कहने का मतलब है कि बेटा रोकेगा और हवा बढ़ानी है तो क्या करना पड़ेगा? वाटर का सपोर्ट वाटर बढ़ाना पड़ेगा। वैसे ही फायर बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हवा देनी पड़ेगी। ओके,